सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ। ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3। 6.3 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਿਊਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰਮਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਹੈ, एंगल ए बी और सी। इन्हों तीनों एंगल्स का सम सप्लीमेंटरी होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसनों असीं कहने एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख लेने शॉर्ट फॉर्म च। इस तरह साढ़े कोल हैगी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हुण देखो कोई भी ट्रायंगल है, असी ट्रायंगल की एक साइड एक्सटेंड कर देंगे। मान लो ट्रायंगल ABC की जी साइड BC है वो असी D तक एक्सटेंड कर देंगे। तो जोड़ा यह वाला एक्सटीरियर एंगल होएगा A, यह हमेशा ये ओपोजिट जोड़े दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उन्होंने दे सम दे इक्वल होएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इस चीज़ को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हुण देखो ये एक्सटीरियर एंगल इस तरह भी हो सकता ना, आप AC C तो एक्सटेंड किया है, जे असी इस तरह C है तो इस तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यह वाला एक्सटीरियर एंगल होएगा A। इस एंगल के ओपोजिट यह दो एंगल बन रहे हैं ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इस केस इस तरह होएगा एंगल A इक्वल टू B प्लस C। तो कोई भी साइड तो जो आप एक्सटीरियर एंगल बना लेंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन्हां दी हेल्प नाल कि हुण तक जो असी पहले समझे उस दी हेल्प नाल असी करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। और 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल, फिगर गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल PQR, RQ इज एक्सटेंडेड टू T। यह सानू फिगर विच ही एंगल मार्क्ड भी है, क्वेश्चन विच भी गिवन है। यह पॉइंट S है। हुण देखो गिवन है साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। हुण गिवन च फिर साडे कोल की आ जाएगा, गिवन च सब तो पहले जेडे एंगल गिवन है सानू गिवन है SPR 135 डिग्री, देखो बना भी लिया, फिगर च भी गिवन है, एंड एंगल PQT दिस वन 110 डिग्री। करना की है, फाइंड एंगल PRQ। PRQ एंगल फाइंड करना है, कितने गए जी एंगल PRQ। तो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, असी देखते हैं कि 110 एंगल ते ए वाला एंगल से इनू X कह ली, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो सब तो पहले असी एंगल X फाइंड कर लेने लीनियर पेयर में। सोल्यूशन X प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह डायरेक्टली लिख सकते हैं। रीजन लीनियर पेयर, इस तो X की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। हुण देखो इत्थे असी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, X दिस वन PRQ इंटीरियर एंगल है कि ओपोजिट, एक्सटीरियर एंगल 135 के ओपोजिट। तो किस तरह लिख सकते हैं, जो भी फिर असी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने हैं, पहले ट्रायंगल का नाम। तो इन ट्रायंगल PQR एक्सटीरियर एंगल EXT फॉर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल PQR
plus angle PRQ. Opposite interior angles. This angle is equal to this plus this. Values fill कर देने. Exterior angle है 135 डिग्री. PQR है x और x ਅਸੀਂ फाइंड किया है 70 डिग्री प्लस PRQ. इस तो PRQ कितना आ जाएगा 135 माइनस 70 एंगल PRQ. एंगल PRQ बन जाएगा 75 85 it will become 65 degree. तो एंगल PRQ will be 65 degree. तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फर्स्ट सम हो गया. देखो इसनू इस वे नाल इस वक्त किया असी पहले लीनियर पेयर यूज़ किया है, फिर असी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है और इसनू असी होर कई वे नाल कर सकते सी. यह भी कर सकते हैं जिस तरह असी एंगल एक्स निकालिया लीनियर पेयर में, तुसी चाहो तो यह वाला एंगल निकाल लो लीनियर पेयर नाल यह वाला एंगल भी आ जाएगा. फिर असी एंगल सम लगा के जो साडे कोल एक्स मान लो यह एंगल वाई मान लीए, एक्स इधरों लीनियर पेयर नाल आ सकता है, वाई इत्थों लीनियर पेयर नाल आ सकता है. फिर एंगल सम लगा के एंगल PRQ फाइंड कर सकते हैं. यह भी ऑप्शन हैगी, होर ऑप्शनस भी हैगी. तो इस तरह ज्योमेट्री के सम कई वेज नाल कर सकते हैं. इस वक्त असी इस वे नाल कीता है. हुण नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 अगेन फिगर गिवन है. सब तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेने हैं. एक ट्रायंगल गिवन है. दिस इज ट्रायंगल XYZ. वी आर गिवन एंगल X 62 डिग्री मार्क कर लो. देन एंगल XYZ 54 डिग्री यह वाला एंगल है 54 डिग्री गिवन है. इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स, हम देखो फिगर विच भी इस तरह गिवन है ए लाइन ते ए लाइन YO ते ZO एंगल बाइसेक्टर्स है इन दोनों एंगल्स दे, तो वो पॉइंट ते मीट कर रहे. YO ZO आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ एंड XZY ऑफ ट्रायंगल XYZ. हम देखो फिगर ड्रॉ कर ली तो गिवन लिख लेंगे. तो गिवन है इन ट्रायंगल XYZ YO and ZO are एंगल बाइसेक्टर्स. ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स है. सैकेंड थिंग सानू एंगल्स गिवन है. एंगल्स इतने क्योंकि असी फिगर विच मार्क कर दिते हैं, सानू इतने लिखने जरूरी नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि YO ZO एंगल बाइसेक्टर्स है, वो असी लिख देते हैं. फाइंड की करना है टू फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ. यह दो एंगल असी फाइंड करने. हुण देखिए सब तो पहले OZY कित्थे. OZY यह वाला एंगल है. हुण ट्रायंगल XYZ के दो एंगल सानू गिवन है. इन्हां दी हेल्प नाल पहलों असी थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं. किस तरह फाइंड कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प नाल. एक ट्रायंगल XYZ अगर असी इस तरह लिखिए एंगल X प्लस एंगल Y. हुण देखो जिहड़ा एंगल X है पॉइंट X है वर्टेक्स, इत्थे इक्को ही एंगल बन रहा है, पर जिहड़ा वर्टेक्स Y है इत्थे कई एंगल बन रहे हैं. इस चीज़ वाल ध्यान देना. इत्थे एक एंगल बन रहा है XYZ, एक एंगल बन रहा है XYO, एक बन रहा है XYZYO. तो इसलिए जो ये वाले वर्टेक्स का आप नाम लिखते हैं ना, तो आप फिर पूरा नाम लिखते हैं एंगल का कि आप हम एंगल Y लिखांगे. एंगल Y ए वाला भी हो सकता है, एंगल Y ए वाला भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है. तो इसलिए असी जिहड़ा एंगल फिर Y स्पैसीफाई करना चाहते हैं तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा. इसलिए फिर की करते हैं सारे एंगल्स के नाम ही पूरा नाम लिख लेंगे. आप पहलो ए वाले एंगल में फिर इस तरह लिख लेंगे एंगल YXZ
ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਵਾਈ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 62, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 54 ਤੇ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 116 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ एंगल एक्स जेड वाई निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 180 माइनस 116 कितना हो गया, यह बन गया साढ़े को 64 डिग्री। 64 डिग्री आ गया एंगल एक्स जेड वाई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ZO एंगल बाइसेक्टर है। नाउ ZO is angle bisector of angle XZY। तो क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो यह दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो जोड़ा एंगल सानू चाहिए OZY यह पूरे एंगल का हाफ होएगा। तो एंगल OZY हाफ एंगल this one XZY 64 32 डिग्री। ये सर को पहला आंसर आ गया, दिस वन OZY। हूँ सैकेंड चाहिए YOZ। तो असी करिए जिस तरह यह वाला एंगल आप हाफ निकालिया XZY का, यह वाला एंगल निकाल लीए, XYZ का हाफ है। नाउ एंगल OYZ यह होएगा OYZ है क्या होएगा हाफ ऑफ 54 27 डिग्री हो गया। हूँ साढ़े को यह वाला एंगल भी है, साढ़े को यह वाला एंगल भी है, तो असी एंगल सम लगा के एंगल YOZ निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल OYZ असी डायरेक्टली एंगल की वैल्यू फिल कर दी, एंगल YOZ प्लस जोड़ा असी फाइंड किया 27 प्लस जोड़ा असी यह वाला फाइंड किया 32 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस तो एंगल YOZ प्लस इन्होंने ऐड कर लेने, यह बन जाने हैं 59 इक्वल टू 180 डिग्री। इस तो एंगल YOZ आ जाना 180 माइनस 59 121 डिग्री। यह साढ़े को सैकेंड आंसर आ गया। पहले दो सम आप एक्सरसाइज कर लें, नैक्सट वाली असी नैक्सट वीडियो करेंगे। थैंक यू।